नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। तीजा पर्व के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक जानकारियाँ देना चाहती हूँ। जैसे कि आपको तीजा व्रत जब रहना है, सुबह आप उठ के संकल्प लीजिए। पहले भगवान को प्रणाम करके संकल्प लीजिए कि हे प्रभु भगवान शिव, माँ पार्वती, हम आज आपका व्रत रहना चाहते हैं, रह रहे हैं नीलाजली व्रत, जिसके लिए आप हमको शक्ति देना। पूरे दिन और रात में कोई ऐसा व्याधा न पड़े कि हमारा व्रत खंडित हो, हमारा व्रत पूरा हो, ऐसा आशीर्वाद दो। तो आप इस व्रत को बहुत सरलता से निभा लोगे। जो इस व्रत को पहली बार कर रहा है उसके लिए भी, जो माताएं बहनें पहले भी कर चुकी हैं उनके लिए तो सरल है। जो पहली बार जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। पहली बार जल और अन्न न खाए तो थोड़ा उनको लगता है, फिर भी आप रहने लगोगे। इतनी शक्ति रहती है भगवान के व्रत में, आप आराम से रह लोगे। पूजन, जिस दिन आपका तीजा व्रत रहे उस दिन आप साबुन, तेल, मंजन, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम ये सब न लगाएं। इन सब में ऐसे कुछ तत्व रहते हैं जो कि पूजा व्रत में नहीं किया जाता, नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एक दिन पहले आप अपने बाल को स्वच्छ कर लीजिए। रात्रि को आप दांत भी साफ कर लीजिए मंजन से और पूरी तरह सफाई कर लीजिए। लेकिन सुबह जब आप स्नान करें तो बाल धोकर ही स्नान करें, स्वच्छ साफ पानी से। उसमें शैम्पू वगैरह कुछ मत लगाइए। और इस दिन विशेष महत्व है चिरचिरी दातुअन का। चिरचिरी दातुअन इस दिन किया जाता है। माँ पार्वती तपस्या के समय चिरचिरी दातुअन ही करती थी। तो आसपास में ये मतलब ग्रामीण इलाका में या नदी किनारे तमाम मिल जाता है चिरचिरी। अगर मान लो आपको चिरचिरी नहीं मिलता है तो अमरूद या आम का दातुअन, नीम का दातुअन छोड़ के किसी के दातुअन को आप कर सकते हैं। उसके बाद आप केले का 5 पत्र मंगवा के उसे 4 लगाते हैं, पर 5 पत्र मंगवाइए जो कि भगवान शिव के जो मंडप आप बनाओगे उनमें काम आएगा। उसको चारों बांध के एक भगवान के पीछे से लगा के ऊपर से आप बांध देंगे तो मंडप तैयार हो जाएगा। इस दिन पति का भी पूजा होता है। इस दिन आप अपने पति का भी पूजा करिए। शाम को आप जब मंदिर से पूजा करके आएँ, जो कि जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, शाम को मतलब मंदिर का पूजा करें, फिर रात घर में करें, फिर पति का भी पूजा करें। तो अपने पति देव को शाम को स्नान करने के लिए बोलिए। या स्नान नहीं करते हैं तो हाथ पांव धो के शुद्ध कपड़ा पहन लें, सिर को ढक लें और आप उनको आसन पर बैठा के उनको तिलक लगाइए। तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाया जाता है। जो ये छोटी उंगली के बगल में जो अनामिका उंगली होती है, इस उंगली से आप तिलक लगाइए। भगवान को भी, पति को भी या किसी को भी लगाएं तो। और अक्षत लगाइए माथे पर उनको प्रणाम करिए। पति का भी इस दिन पूजन होता है। और बाकी जो पूजन, जो मंदिर में पूजन होता है वो 4 बजे के बाद शाम को 4 से 5 के बीच में। जैसे मान लो कि आपके घर से दूर है मंदिर तो आप आराम से वहाँ जाके और पूजन करके आ सकते हैं। और घर में पूजन संध्या काल यानी कि 7 बजे से लेकर रात्रि में कभी भी आप पूजन करिए। घर में पूजन का को विधि बता रही हूँ। और उसके बाद पूजन घर में करने के बाद जो पति देव हैं आपके, उनको भी ये चाहिए कुछ दिन छुट्टी ले लें और अपने पत्नी की सहायता करें हर पूजन के सामग्री को एकत्रित करने में, विसर्जन करने में और जो भी आपका दान देने में। उनको भी चाहिए कि इस पूजन में आपका वो पूर्णतः सहायता करें। तीजा का जो पूजन है मैं आपको बेसिक जानकारी दी हूँ। आगे के वीडियो में बाकी और भी जानकारियाँ हैं, उसको आप देखना। तब तक के लिए नमस्कार।